हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें जो कि आपको ऑडिशंस में और अदर लेवल ऑफ केबीसी आपको बहुत काम आएगा। तो इस बार जैसे कि आप जानते हैं कि ऑडिशंस जो है वो ग्राउंड ऑडिशंस है, ऑनलाइन ऑडिशंस नहीं है। तो ऑनलाइन ऑडिशंस में ये होता था या तो आप किसी की हेल्प ले लेते थे या तो फिर आप जो आंसर्स है वो गूगल भी कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो आप अच्छे से ये लेवल भी जो ऑडिशन का है वो पार कर लेंगे और मैक्सिमम अगर आपके आंसर्स करेक्ट होते हैं तो आपके आगे जो जाने के चांसेस हैं आगे लेवल में वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगा। बढ़ते हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा द प्रीस्ट इज ब्रह्मा। निम्नलिखित में से किस वेद में पुजारी ब्रह्मा है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अथर्ववेद। इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर दिया है, तो अथर्ववेद द करेक्ट आंसर। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पाठ में विशेषता प्राप्त करने वाले पुजारियों को ब्रह्मा पुजारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्लेज इन 1930। निम्नलिखित में से किसने 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा प्रतिज्ञा का मसौदा तैयार किया? तो वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, 1930 ये ईयर याद रखिए, ये एनटीसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और स्वतंत्रता की घोषणा प्रतिज्ञा 1930 में महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द लीव्स। इसको मैं एनलार्ज करती हूँ, ये देखिए। ऐसे सब क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, जैसे लीफ आइडेंटिफाई करना है, फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना है, या चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, इन सब की तैयारी आप बहुत अच्छे से रखिए ऑडिशंस के वक्त। और बाहर की जो कंट्रीज़ है उसके फ्लैग्स वगैरह भी अच्छे से याद कीजिए। और हमारे जो इंडियन मतलब चीफ मिनिस्टर्स है, गवर्नर्स है, तो ये सब भी अच्छे से याद कीजिए। कोई भी जो डिशेस होती है जो बहुत फेमस होती है तो वो सब, फ्रूट्स, ये सब जो है वो आइडेंटिफाई के लिए पूछा जाता है। और इसमें गलती बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि ये सब स्कोरिंग होते हैं। ग्रेप लीव्स, करेला लीव्स या पपाया लीव्स, तो ये जो है ये है ग्रेप लीव्स। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये ग्रेप लीव्स है। मैं कुछ और लीव्स भी बताती हूँ, जैसे कि ये जो है ये करेला लीव्स है, ये देखिए। ये जो है ये पपाया है। ये जो है ये रोज़ यानी गुलाब। ये जो है ये संतरा लीव्स है। इसके फ्लावर भी देखिए, कई बार कुछ फ्रूट या कुछ वेजिटेबल्स के फ्लावर भी पूछ सकता है, तो अच्छे से ध्यान से जो है उसकी स्टडी कीजिए। ये है इमली, ये बनियान ट्री, ये दतूरा लीव्स, ये है करी लीव्स या हमें कड़ी पत्ता भी कहते हैं, जो फ्लेवर देने के काम में आता है सांभर में या बहुत सारी डिशेस में। ये है पम्पकिन यानी कुम्हड़ा, ये है बॉटल गार्ड लीव्स, लौकी, और ये जो है ये है भिंडी। और ये भी अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये है नींबू की लीव्स। जैसे आप जानते हैं कि नींबू बहुत कॉस्टली हो गए हैं, तो कुछ इससे रिलेटेड भी आ सकता है, तो ये ध्यान में रखिए। ये जो लीव्स है ये है नींबू लीव्स। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द पिक्चर बिलो आइडेंटिफाई द आर्म फोर्सेस रैंकिंग। आपको इससे रैंकिंग पहचानना है कि ये इसकी जो रैंकिंग है वो क्या हो सकती है। ये सब भी पूछा जाता है। तो ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि बिपिन रावत जी का है, ये देखिए। इज द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जिनका निधन हो गया है, तो ये सब भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फ्लैग।
तो ये जो है ये है रशिया का फ्लैग। ऐसे ही आप जो दूसरे कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं उसकी भी अच्छे से स्टडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग बोधिसत्व होल्ड्स थंडरबोल्ट? निम्नलिखित में से कौन सा बोधिसत्व वज्र धारण करता है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज वज्रपानी। बोधिसत्व वज्रपानी हिंदू धर्म के देवता इंद्र की तरह एक वज्र धारण करता है और बुराई और पाप से लड़ता है। ये देखिए, मैं लाज करके बताती हूँ, ये है वज्रपानी, ये देखिए, और ये होल्ड किए है वज्र। क्वेश्चन नंबर 7, Plassey, which is a famous for the Battle of Plassey, is located in which among the following current states of India? प्लासी जो प्लासी की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, भारत में निम्नलिखित वर्तमान राज्यों में किस राज्य में स्थित है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल में। ये देखिए, तो ये जो है ये क्लाइव है और ये जो है ये मीर जाफ़र है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्लाइव मीटिंग मीर जाफ़र आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी, ठीक है, और ये 23 जून 1757 में जो है बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। तो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो वो होता है रिकेट्स, जो कि बच्चों में बहुत पाया जाता है, रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड? प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था पाटलिपुत्र में। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच रिवर कैरीज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द सी? कौन सी नदी समुद्र में सबसे अधिक पानी जो है वो ले जाती है? तो ये जो है ये है अमेज़न रिवर। यहाँ मैंने लिखना भूल गई हूँ, तो अमेज़न रिवर, ठीक है, ये याद रखिएगा। विच रिवर कैरीज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द सी? तो वो है अमेज़न। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द ट्री। आपको ये जो है ट्री आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। तो ये है खजूर ट्री। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली अज्यूम द टाइटल सिकंदर सैनी? दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने सिकंदर सैनी की उपाधि धारण की थी? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सैनी, सिकंदर द्वित शीर्षक अलाउद्दीन द्वारा अपनाया गया था, जिसका मूल नाम अली गुरशाब था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इसी में क्वेश्चंस बनते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो अली गुरशाब जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का ही मूल नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हेमोग्लोबिन इन ह्यूमंस हैज़ द हाईएस्ट अफिनिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस? मनुष्यों में हेमोग्लोबिन की समानता निम्न में से किस गैस से सबसे अधिक है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा, हु वॉज द ओनली एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गुलजारी लाल नंदा ही थे फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इसके अलावा और दो लोग हैं जो मतलब एज अ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में रह चुके हैं। वो है मनमोहन सिंह जी, जो कि वो थे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, और एक प्रणब मुखर्जी जो थे वो भी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन रह चुके हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फेस्टिवल। आपको इस पिक्चर से जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फेस्टिवल है। तो ये है ईस्टर, ठीक है। गुड फ्राइडे आता है और गुड फ्राइडे के जस्ट बाद वाला जो संडे होता है वो वहाँ उस दिन ईस्टर सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भगवान सूर्य के सारथी कौन? तो जो है वो है अरुण देव। इन हिंदू माइथोलॉजी हु इज़ कॉल्ड मिहिर? हिंदू पौराणिक कथाओं में किसे मिहिरा भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सूर्य को।
ये बहुत ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, तो और गूगल कीजिए कि इसी टाइप में हिंदू माइथोलॉजी पे और भी कुछ आप ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संथरा इज अ रिचुअल ऑफ फास्टिंग टू डेथ अमंग हुम। संथरा जो है ये एक उपवास रखने की रस्म है, तो वो किस रिलीजन में है? तो वो है जैन्स में। याद रखिएगा संथरा। क्वेश्चन नंबर 19, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BC ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर। भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था 1875 में। ये NTC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियाज़ फर्स्ट ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड एट। भारत का पहला महिला डाकघर कहाँ स्थित है? तो वो है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई लेवल क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो हु इज़ द ओनली US प्रेसिडेंट टू इन्वेंट एंड पेटेंट समथिंग। किसी चीज़ का आविष्कार और पेटेंट कराने वाला एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो वो है अब्राहम लिंकन। ठीक है, याद रखिए ये अब्राहम लिंकन है। हु इज़ द ओनली US प्रेसिडेंट टू इन्वेंट एंड पेटेंट समथिंग। किसी चीज़ का आविष्कार और पेटेंट कराने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। 22 मई 1849 को अब्राहम लिंकन को शॉल्स पर नावों को उठाने के लिए एक उपकरण के लिए पेटेंट नंबर 6469 प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा आविष्कार जो कभी निर्मित ही नहीं हुआ, हालांकि उन्हें पेटेंट रखने वाला एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति भी बना दिया है। ये देखिए उनका जो इन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 22, दिस इंग्लिश इन्वेंटर इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। इस अंग्रेजी आविष्कारक को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है, तो वो है चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चार्ल्स बैबेज इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी काफ़ी सारे जो अच्छे अच्छे वीडियोस हैं वो मैं बनाई हूँ और जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, एंड स्पेशली फॉर ऑडिशन पर्पस। तो बने रहिए मेरे साथ और भी GK रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। टेक केयर।